Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to landmark judgments. ये जो judgments हैं, लेटेस्ट judgments की बात कर रहे हैं. अभी मैंने 2018 के सारे जजमेंट्स आपको कवर करवा दिए. उससे पहले मैंने 2017 के जजमेंट्स कवर करवा दिए. साथ के साथ जब कोई लेटेस्ट जजमेंट मुझे ऐसे लगता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट हमें साथ साथ कवर कर लेना चाहिए, तो मैं जो है उसी टाइम आपको वो जजमेंट कवर करवा देती हूँ. अभी क्या है कि मौजूदा टाइम में हम जो मुस्लिम लॉ को डिस्कस कर रहे हैं, तो मुस्लिम लॉ से रिलेटेड पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने काफी अच्छे जजमेंट्स दिए हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे. और साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रिपल तलाक जो एक्ट आया था हमारा, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज एक्ट, उसके अंदर भी एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने. उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. ये जो लैंडमार्क जजमेंट है, ये 1 जनवरी 2021 को सुनाया गया था. काफी पहले का जजमेंट है. अभी 2 महीने के बाद मेरे जैसे नजरों में आ गया है, तो मुझे लगा कि ये मुझे आपको करवाना चाहिए. एक तो हम वैसे ही मुस्लिम पर्सनल लॉ को डिस्कस कर रहे हैं, साथ में ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो देख लेते हैं ये जजमेंट क्या कहता है. ये जजमेंट बात कर रहा है हमारी, अगर हम इस जजमेंट की बात करें तो इसमें है ट्रिपल तलाक के बारे में. रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड कैन नॉट बी एक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस अंडर मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ मैरिज एक्ट. अब क्या है, जैसे 498 का ए का केस होता है, यानी कि जो देश में दहेज का केस डाल देते हैं, क्रूरल्टी का डाल देते हैं, उसमें जो हस्बैंड है उसके रिलेटिव्स को भी साथ में इंक्लूड कर लेते हैं. लेकिन इस मामले में, ट्रिपल तलाक वाले एक्ट के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि जो रिलेटिव्स हैं उनको आप किसी भी तरीके से एक्यूज की कैटेगरी में नहीं लेकर आओगे. ये बात इन कोर्ट ने बड़े अच्छे से इसमें समझाई है. इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है केस का नाम, रहना जलाल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, डिसाइडेड ऑन 1 जनवरी 2021. इसमें कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने इसमें साफ तौर पे एक बात कह दी. कोर्ट ने ये कहा, एक सेकेंड हाईलाइट कर देती हूं मैं आपको. सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो रिलेटिव्स होते हैं हस्बैंड के, कैन नॉट बी एक्यूज ऑन ऑफेंस. उसे जो है आप मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है किसी भी प्रकार से उसे एक्यूज नहीं बना सकते. ऑन ए प्रिलिमिनरी एनालिसिस, जब मान लो कोई कंप्लेंट आई, उसने प्रिलिमिनरी एनालाइज किया गया, उससे ही क्लियर हो गया कि जो अपेलेंट है एज द मदर इन लॉ ऑफ द सेकंड रेस्पोंडेंट कैन नॉट बी. अपेलेंट यहाँ जिसने अपील करी है, ये नाम है रहना जलाल, यानी कि ये जो अपेलेंट है वो खुद मदर इन लॉ है, और जो सेकंड रेस्पोंडेंट है, यानी कि फर्स्ट रेस्पोंडेंट जो पेटिशनर ने केस फाइल किया, रेस्पोंडेंट हो गया हस्बैंड, फर्स्ट रेस्पोंडेंट हस्बैंड हो गया, सेकंड रेस्पोंडेंट जो है वो मदर इन लॉ हो गई, वो खुद यहाँ पर अपेलेंट बन के कोर्ट में आई. तो ये प्रिलिमिनरी एनालिसिस से पता चल रहा है कि जो मदर इन लॉ है कैन नॉट बी एक्यूज ऑफ द ऑफेंस ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ ट्रिपल तलाक. ट्रिपल तलाक अगर दिया गया है तो उसमें मदर इन लॉ का कोई भी रोल नहीं नजर नहीं आ रहा. एज द ऑफेंस कैन ओनली बी कमिटेड बाय ए मुस्लिम मैन. ये जो ऑफेंस है सिर्फ एक मुस्लिम मैन के द्वारा ही किया जा सकता है. प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन एक्ट जो है वो साफ तौर पे यही बात कहता है कि एक आदमी ही तो तलाक देगा, औरत के पास तो तलाक का अधिकार नहीं है कि वो ट्रिपल तलाक दे सके. तो जो बेंच है इसके अंदर वो हेडेड बाय जस्टिस DY चंद्रचूड़, उन्होंने ये बात भी कही साथ में कि जब मान लो अक्यूज्ड को वैसे एंटिसिपेटरी बेल के लिए अगर वो कोर्ट में जाता है और लगता है प्राइमा फेसा, ये लगता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से ये लगता है कि उसको एंटिसिपेटरी बेल मिलनी चाहिए, तो वो भी उसको दी जाएगी. तो सेक्शन 3 जो है एक्ट का, हालांकि ये जो एक तरीके से एंटिसिपेटरी बेल की बात की गई थी, उसमें कोर्ट ने ये बात कही कि जो हस्बैंड के रिलेटिव्स है उसको आप इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते. अगर हम सेक्शन 3 की बात करते हैं इस एक्ट के, वो कहता है कि प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक बाय मुस्लिम हस्बैंड अपन हिज वाइफ हैज बीन रेंडर्ड वॉइड और इलीगल. सेक्शन 3 जो है ट्रिपल तलाक एक्ट का, ये कहता है कि जो भी ऐसा प्रोनाउंसमेंट, ऐसा कोई तलाक दिया जा रहा है वो वॉइड और इलीगल माना जाएगा. सेक्शन 4 ये बात कहता है कि मुस्लिम हस्बैंड जो प्रोनाउंस करता है तलाक अपनी वाइफ को देता है, जो सेक्शन 3 में है, उसको पनिशमेंट मिल सकती है 3 साल तक की पनिशमेंट अगर वो ट्रिपल तलाक देता है. तो क्योंकि ट्रिपल तलाक जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस है. इन दिस केस द मदर इन लॉ ऑफ द कंप्लेनेंट, जो शिकायत करता है उसकी जो सास थी, उसे एक्यूज बनाया गया. वो 498A में एक्यूज थी, सेक्शन 34 में भी एक्यूज थी. यानी कि सेक्शन 34 तो वैसे ही लगता है ना, जब एक से ज्यादा लोग हो जाते हैं तो 34 लग जाता है. कॉमन इंटेंशन के लिए उसको जो है उस पर अप्लाई किया गया. इस 498A की बेल के तहत जब कोर्ट पे पहुंचा गया तो उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल की डिमांड की.
वाइल कंसिडरिंग द अपील, जब अपील को सुना जा रहा था तो अपेक्स कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, जिसमें जस्टिस इंदु मल्होत्रा जो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, इंदिरा बनर्जी भी शामिल थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो प्रोविजन है सेक्शन 7C अप्लाई टू मुस्लिम हस्बैंड, सेक्शन 7C जो प्रोविजन दिया हुआ है प्रोटेक्शन का, मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट और मैरिज एक्ट का, वो स्पेशली हस्बैंड पर ही लागू होता है। द ऑफेंस विच इज क्रिएटेड बाय सेक्शन 3 इज ऑन द प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक बाय मुस्लिम हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ, तो सेक्शन 7C तभी अप्लाई होगा। सेक्शन 3 ये रेंडर करता है कि जो प्रोनाउंसमेंट है तलाक का वो वॉइड और इलीगल होना चाहिए, यानी कि वॉइड और इलीगल होगा, जो प्रोनाउंसमेंट किया जाएगा वॉइड और इलीगल होगा। सेक्शन 4 जो है एक्ट का ये कहता है कि जो मुस्लिम हस्बैंड है पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, उसको दिया जाएगा, उसको सजा सेक्शन 4 में हस्बैंड को दी जाएगी। तो अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हम देखें, एनालाइज करें, तो ये साफ हो जाता है कि जो अपेलेंट है, जो मदर इन लॉ है, वो सेकंड रेस्पोंडेंट है, उसको जो आप एक्यूज नहीं बना सकते प्रोनाउंसमेंट ऑफ ट्रिपल तलाक के मैटर में। द कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज बाय द मुस्लिम मैन, एक जो मुस्लिम मैन है अगर उसने मान लो तलाक दे दिया अपनी पत्नी को, एंड नॉट द अपेलेंट, ये अपेलेंट नहीं थी, ये मदर इन लॉ नहीं थी जिसने तलाक दिया था। द बेंच ने वाइल ग्रांटिंग हर प्री अरेस्ट बेल ऑब्जर्व दैट, जब एंटिसिपेटरी बेल की जब बात की गई तो कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी बार नहीं है, ऐसा कोई बार नहीं है कि आप एंटिसिपेटरी बेल जो है नहीं दोगे इस एक्ट के तहत, प्रोवाइडेड दैट द कॉम्पिटेंट कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि जो मुस्लिम वुमन है उसको भी सुनेगी वो एंटिसिपेटरी बेल देने से पहले। इट वुड बी एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि कोर्ट एंटिसिपेटरी बेल देती है या नहीं देती है, तो इसमें जो भी नोटिस है सबसे पहले मुस्लिम वुमन को भी जाएगा। तो यानी कि इसमें क्या मैटर था इस केस में, जो हमने केस डिस्कस किया, अगर सिंपल शब्दों में हम समझें सॉरी, ये जो रहना जलाल है ये क्या है, मदर इन लॉ है, इसके और इसके बेटे के अगेंस्ट जो बहू है उसने केस फाइल कर रखा था 498A का, जिसके साथ सेक्शन 34 ऑटोमेटिकली लगता है। अब जब ये केस फाइल किया हुआ तो वो जो है सास गई कोर्ट में अपेलेंट के तौर पर और कहा कि उसे एंटिसिपेटरी बेल दी जाए। कोर्ट में जब ऑब्जर्व किया गया तो कोर्ट ने ये बात ऑब्जर्व की कि जब आप ट्रिपल तलाक वाला जो एक्ट है, मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट और मैरिज एक्ट है, उसमें सिर्फ आप हस्बैंड को जो है वो एक्यूज बना सकते हो, उसकी माँ को एक्यूज नहीं बना सकते। फर्स्ट पॉइंट ये निकल के आया। सेकंड पॉइंट ये निकल के आया कि जो मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट और मैरिज एक्ट है वो कहीं ये नहीं कहता कि आप एंटिसिपेटरी बेल नहीं दे सकते, ये टोटली डिस्क्रिशन होगी जजेस की कि वो क्या सोचता है। तो ये दो चीजें इसमें निकल के आई है। आई होप आपने आज का ये जो जजमेंट है, ये जो मैंने आपको करवाया है, आपको अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से पॉइंट्स क्लियर भी हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का लगता है, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे फर्दर जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। कोरोना का इश्यू अभी तक चलता आ रहा है, तो कोरोना के इस इश्यू में, कोरोना के इस टाइम में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।